नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अध्यात्म के उस पथ की जिस पर पर्यटन का रथ पूरी आस्था के साथ दौड़ रहा है। केंद्र और यूपी की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश ने अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नए अंदाज में सजा संवार कर पर्यटन हब के रूप में नई पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ सरकार की दूरदर्शी नीतियों से पर्यटन स्थलों का कायाकल्प हुआ है। बेहतर सड़कों, सुविधाओं से यूपी देश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों से दुनिया भर में प्रसिद्ध काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन का ही नहीं, बलरामपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर जैसे शहरों में भी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हुआ है। पर्यटन अब यूपी के आर्थिक विकास की वो प्रमुख धुरी बन चुका है, जिससे व्यापार और रोजगार में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर आप सबको अवगत कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप सभी अपने इस प्रवास के दौरान प्रयागराज में भी जाएंगे और अयोध्या धाम में भी आपको श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि अगस्त्य जी का भी मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है। श्री राम मंदिर का प्रवेश द्वार जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य के नाम पर और अयोध्या के बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारतीय उन ऋषि संत, उन 3 संतों का जिन्होंने राम की भक्ति का गान दक्षिण भारत में किया था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की प्रतिमा भी अयोध्या धाम में स्थापित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के उपरांत भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। पिछले 4 वर्ष में 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी में पधारे हैं और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक श्रद्धालु काशी में आने वाले दक्षिण भारत के ही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 25 नवंबर 2025 यानी अयोध्या ध्वजारोहण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। चमोरी उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याद करिए, उत्तर प्रदेश भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। याद करिए, यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। आज ही श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत का भगवा झंडा आज श्री राम जन्मभूमि पर ध्वज का आरोहण के साथ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही धरती है जिस धरा पर राम ने जन्म लिया। ये वही धरा है जहां लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी लीलाओं को भी रचा। ये वही धरा है जिस धरा पर महात्मा बुद्ध ने पहला ज्ञान भी दिया। उत्तर प्रदेश की धरती महात्मा बुद्ध के राज्य की धरती है
और महापरिनिर्वाण के साथ साथ भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास भी उत्तर प्रदेश की धरती में व्यतीत किए। ये वही धरती है जहां 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ। उत्तर प्रदेश कई जैन तीर्थंकरों की भूमि है। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अयोध्या की धरती में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश ये वही धरती है जिस धरती ने, याद करिए, ये वही धरती है जिस धरती पर मात्र 23 वर्ष की उम्र में 1857 में देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरी थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ समय एक ही संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी विदेशी हुकूमत को नोचने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। ये वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस जमहूरी के माध्यम से आपके पास आए हैं। इससे पहले साल 2025 की शुरुआत महाकुंभ से हुई, जहां देश विदेश से करीब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वर्ष 2019 का कुंभ जहां स्वच्छता के लिए पूरी दुनिया में सराहा गया था, वहीं महाकुंभ 2025 ने भारत की इस प्राचीन परंपरा को एक ग्लोबल हेरिटेज इवेंट के रूप में दुनिया के सामने स्थापित कर दिया। वर्ष 2025 का महाकुंभ असीम संभावना वाले नए भारत के उत्तर प्रदेश को एक नई वैश्विक पहचान देने वाला साबित हुआ। सम्मान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का यहां पर उपहार देने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साल 2025 के दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर इतिहास रच दिया। 26,17,000 से अधिक दीप प्रज्वलित कर एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, ताकि दुनिया भर के श्रद्धालु भारत की समृद्ध परंपरा का अनुभव कर सकें। इसके साथ ही अयोध्या में भारतीय मंदिर एवं वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि रामायण और वैदिक अध्ययन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सके। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को मजबूत आधार देने के लिए कई तीर्थ विकास परिषदों का गठन किया गया है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद और शुक्र तीर्थ विकास परिषद सभी अपने अपने क्षेत्रों की धार्मिक पहचान को नए आयाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और आधुनिक सुविधाओं के संगम ने पर्यटन को नई ऊंचाई दी है। उत्तर प्रदेश का आकर्षण देश ही नहीं, दुनिया में भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2016 में जहां करीब 21 करोड़ पर्यटकों ने यूपी का रुख किया, तो वहीं 2024 में ये संख्या 64.9 करोड़ हो गई।
सिर्फ 7 साल में पर्यटकों की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा हुई है। ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास की अद्वितीय गति को दिखाता है। देश के कुल पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2003 में 26.6% थी, लेकिन 2016 में घटकर 13.1% रह गई है। हालांकि 2023 में यूपी ने शानदार वापसी की और हिस्सेदारी 18.99% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि यूपी में सुविधाएं, गंतव्य और व्यवस्था सकारात्मक तरीके से बदल रही है। ये तेजी अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थानों के विकास, बेहतर सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रित पर्यटन ब्रांडिंग जैसी नीतिगत कोशिशों का नतीजा है। साफ है कि यूपी का पर्यटन अब गति पकड़ चुका है और लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जब से कॉरिडोर बना हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर चीज़ पे ध्यान दिया हुआ है और इससे यात्री और पूरे वर्ल्ड के लोग आना शुरू कर दिए। पहले कम आते रहे, अब बहुत ज़्यादा आते हैं। हमेशा 12 महीना यहाँ थोड़े थोड़े रश रहते हैं, भीड़ रहते हैं और यहाँ कॉरिडोर में और मंदिरों में थोड़े भीड़ रहते हैं। हम लोगों का जो रोज़गार है गिफ्ट आइटम का है, माले फूल, प्रसाद, रुद्राक्ष, स्फटिक, ये पूजा सामग्री जो होते हैं वो बिकते हैं भैया। और यात्री बढ़ने से वहाँ सबका परिवार चल रहा है, सब अच्छे से हैं, अच्छे से अच्छा मान लीजिए आप। पहले लगभग कितना था, कितना प्रतिशत बढ़ गया आप लोग का रोजी रोटी कमाई बढ़ गया? तो पहले 20% था, अब 50% और जोड़ लीजिए 70%। और जब सावन या शिवरात्रि रहता है तो उसमें तो आप जान ही रहे हैं, लाइन लगी रहते हैं, भीड़ बहुत रहते हैं, बम्पर भीड़ रहते हैं भैया। फुर्सत क्या, आप ये जान लीजिए कि लाइन में लगे लोग और माले फूल प्रसाद लेते हैं, उसमें थोड़ा आदमी बिजी रहता है भैया। गेस्ट लोग इस पूरे धाम के लिए या ये जो तरक्की उपलब्धि हुई है उसके लिए किसको आप? हम तो श्रेय सब मोदी जी को देंगे, उनके बहुत आभारी हैं कि वो कम से कम इस चीज़ पे गौर किए हैं। मंदिर पे और रोड है, लाइट है, हर चीज़ पे, कॉरिडोर पे, रोपवे पे, सब चीज़ पे जो जो उन्होंने किया है, सब काम अच्छा किया है। आने वाले दिनों में हम उन्हीं के साथ रहेंगे, सबका विकास हो। बात यहीं तक सीमित नहीं है। अध्यात्म और पर्यटन पर फोकस करते हुए यूपी ने साल 2047 के लिए एक स्पष्ट और रणनीतिक रोड मैप तैयार कर लिया है। पहला बड़ा लक्ष्य 2047 तक हर साल 100 करोड़ से भी अधिक पर्यटकों को यूपी आने के लिए आकर्षित करने का है। वहीं दूसरा लक्ष्य पूरे प्रदेश में कम से कम 10 स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कराना है। फिलहाल 3 स्थलों के पास ये मान्यता है। राज्य में वैश्विक मानक के 5 बड़े पर्यटन सर्किट रामायण, कृष्ण, बौद्ध, गंगा और बुंदेलखंड पूरी तरह विकसित है। आज यूपी घरेलू पर्यटकों के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है और विदेशी पर्यटकों के मामले में भी देश के टॉप राज्यों में है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की महत्वाकांक्षा प्रदेश को एक ऐसी वैश्विक, सांस्कृतिक और आधुनिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की है जहां विरासत, सुविधा और तकनीक तीनों का संतुलन दिखाई दे। विकसित यूपी में 2047 के पर्यटन लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी सरकार पर्यटन को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब पहला बड़ा फोकस है विश्व स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचा, यानी बेहतर सुविधाओं से लैस हर बड़ा छोटा पर्यटक स्थल। दूसरा लक्ष्य है अंतिम मील तक कनेक्टिविटी, यानी हर तीर्थ, धरोहर या पर्यटन स्थल सड़क, रेल और एयर नेटवर्क से जुड़ेगा। तीसरी प्राथमिकता है वैश्विक ब्रांडिंग और डिजिटल कैंपेन। यूपी की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया तक ले जाने के लिए आधुनिक रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चौथा बड़ा कदम है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी PPP। इस मॉडल को बढ़ावा देना। इससे नए होटल, रिसोर्ट और टूरिस्ट सुविधाओं में निवेश बढ़ेगा और रोजगार भी पैदा होगा। साथ ही पर्यटन कौशल विकास पर भी फोकस है ताकि स्थानीय युवाओं को हॉस्पिटैलिटी, गाइडिंग और पर्यटन सेवाओं में नए अवसर मिल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है विरासत और महोत्सव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना। यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति
वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। हर दिन लाखों लोग इन स्थानों पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसके कारण यहां यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए, एयरलाइंस कंपनियों के लिए, होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। और मेरा तो एक आग्रह है, मैं देश के सभी टूरिस्टों से आग्रह करता हूं, देश के सभी यात्रियों से आग्रह करता हूं कि आप जब टूर पर जाने का बजट बनाएं तो उसमें से 10% बजट जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से कुछ न कुछ खरीदने के लिए रखें। आपके लिए वो कठिन नहीं है, क्योंकि आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए यात्रा पे निकले हैं। अगर उसमें 10% जिस जगह पे जा रहे हैं वहां की लोकल चीज खरीदेंगे, वहां की इकोनॉमी आसमान को छूने लग जाएगी। यूपी में पर्यटन क्षेत्र को बहुआयामी बनाने के लिए 12 टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं। रामायण सर्किट, जैन सर्किट, महाभारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, वन्यजीव इको पर्यटन सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, स्वतंत्र संग्राम सर्किट और शिल्प सर्किट। आस्था, संस्कृति और आधुनिकता, इन तीनों की अनोखी संगम स्थली बन चुका है आज का उत्तर प्रदेश। काशी से अयोध्या और प्रयागराज से लेकर बुंदेलखंड तक यूपी न सिर्फ विरासत को सहेज रहा है बल्कि भविष्य की राह भी तय कर रहा है। महाकुंभ की वैश्विक पहचान हो या दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड, हर उपलब्धि विकसित यूपी में आस्था के अमृत काल का सबूत है। और अब 2047 का रोड मैप बता रहा है कि यूपी भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।